So today we will start the last topic of triangle and properties, that is right angle triangle and Pythagoras theorem. ठीक है, अब हम ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टीज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो क्या है? आपका राइट एंगल ट्राइंगल और पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, याद रखना आपका जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है, वो सिर्फ एप्लीकेबल होती है आपके राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। आपका ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ही आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, और किसी ट्राइंगल पे नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए? वो ट्राइंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल। जब भी ट्राइंगल राइट एंगल होगा तो ही उसमें आप क्या लग पाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस स्क्वायर। ठीक है, जो स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज क्या होता है? राइट एंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, जो 90 के सामने बनती है, अपोजिट। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये 90 है, तो 90 के सामने जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ये, इसे बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर, और ये बेस, जिस पर ट्राइंगल आपका खड़ा है उसे बेस बोलते हैं। इसको हाइट को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और याली साइड जो लॉन्गेस्ट साइड इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये 90 जहाँ पे 90 बनता है राइट एंगल, 90 उसके अपोजिट वाली साइड को क्या बोलते हैं? हम हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें जो एंगल है वो कितना डिग्री का है? 90 का। तो जो पाइथागोरस थ्योरम वो किसके लिए एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए तो ही आप पाइथागोरस थ्योरम लगा पाओगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of square of परपेंडिकुलर एंड बेस स्क्वायर। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके सम के स्क्वायर के बराबर होता है? परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के। ठीक है, मीन इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। ठीक है, अगर ये 5 है, ठीक है, तो ये कितना होगा? 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और इस 5 का स्क्वायर 25, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 9, और 16 कितना देगा आपको? 25। ठीक है, तो पाइथागोरस किसके लिए अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, अब एक्सरसाइज 6.5 बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी, इफ पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर। क्या बोला है? पी क्यू आर एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, और कहाँ पे राइट एंगल है? पी पे। मीन्स जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? किस पॉइंट पे? पी पे। ठीक है, आपको दे रखा है कि जो पी क्यू है वो कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर, और जो पी आर है वो आपका कितना है? 24 सेंटीमीटर। पी पे राइट एंगल बन रहा है तो पी ये होगा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे पॉइंट पी आएगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अब चाहे आप क्यू इसे मानो या क्यू से या आर से मानो। ठीक है, चाहे आप क्यू यहाँ रख दो या आर यहाँ रख दो। ठीक है, तो मैंने क्यू यहाँ रख दिया और आर यहाँ रख दिया, तो मेरा पी क्यू कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, और पी आर कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला फाइंड क्यू आर, उन्होंने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। क्यू आर मीन्स यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एच, ये एच फाइंड करना है आपको। हमें गिवन है पी क्यू 10 सेंटीमीटर, पी आर 24 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड क्यू आर। अब ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, एंड वी नो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें हम क्या अप्लाई करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? पी आर, तो पी आर का स्क्वायर। बेस हमारा क्या है? पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू में निकालनी तो क्यू आर का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। पी आर हमें गिवन है 24, तो 24 का स्क्वायर। पी क्यू हमें कितना गिवन है? 10, तो 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, और 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, अब 576 प्लस 100 कितना देगा आपको? 676। ठीक है, अब 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का। ठीक है, मीन्स 26 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? इसको ऐसे कर लो। ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26। तो इस सो द लेंथ ऑफ क्यू आर इज 26 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी आई? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। अब ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कहाँ पे है राइट एंगल है? सी पे। मीन्स जो 90 डिग्री बनेगा कहाँ पे बनेगा? सी पे। ठीक है, ए बी इज 25 सेंटीमीटर, ए सी इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। आपको ए बी 25 सेंटीमीटर दे रखा है और ए सी 7 सेंटीमीटर, आपको क्या फाइंड करना है? बी सी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया
सी यहाँ पे आएगा क्योंकि राइट एंगल कहाँ पे, सी पे। अब आपकी मर्जी है, ए आप चाहे यहाँ लिखो या यहाँ, ठीक है। आप अगर ए यहाँ लिखोगे तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें गिवन है ए बी कितना है 25, तो ए बी हमारा ये है, तो ए बी हमारा क्या है 25। ए सी हमें कितना दे देगा 7, ठीक है। ए सी हमारा क्या होगा ये, तो ए सी हमें कितना गिवन 7। हमें फाइंड करना है बी सी, मीन्स हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है। इस बार हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस गिवन है, अब वी हैव टू फाइंड दी परपेंडिकुलर, द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। तो ए बी कितना है 25, ए सी कितना है 7, बी सी कितना है हमारा अननोन, ठीक है। अब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, ठीक है। 20 ए बी हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू में गिवन है, ए बी कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर। ए सी हमें कितना गिवन है 7, तो 7 का स्क्वायर। बी सी हमारे लिए अननोन, तो हम बी सी को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना देगा आपको 625, 7 का स्क्वायर कितना देगा आपको 49, बी सी स्क्वायर ऐसे ही। ये 49 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 625 माइनस 49 करोगे कितना आएगा 756, ठीक है। फिर 756 किसका स्क्वायर होता है, 756 को आप लिख सकते हो 24 का स्क्वायर, मीन्स 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 756, सॉरी 576, ठीक है। अब स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सीधे 24, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 24, मीन्स द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज 24, तो बी सी की लेंथ वो कितनी है हमारी 24। इस थ्योरम से आप कुछ भी निकाल सकते हो। आपको बाई चांस अगर ये 2 दे रखा तो आप ये निकालोगे, अगर ये 2 दे रखा तो आप इससे वाली साइड निकाल लोगे, अगर ये 2 दे रखा तो आप इससे वाली साइड निकाल सकते हो, लेकिन ट्राइंगल क्या होना चाहिए पहले राइट एंगल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance a, find it distance, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक 15 मीटर लॉन्ग लैडर है, ठीक है। 15 मीटर लॉन्ग क्या है लंबी सीढ़ी है एक, ठीक है। उसको एक विंडो के ऊपर क्या है विंडो पर रखी गई है, ठीक है। किसी डिस्टेंस से पर्टिकुलर ग्राउंड में है, ग्राउंड से उसको किसी डिस्टेंस में रखा है दूर, और उसको कहाँ कहाँ पे पुट करा है विंडो पे, ठीक है। तो आपको बताना है उस वॉल और उस जो लैडर है उसके बीच में कितने का डिस्टेंस है। जैसे ये आपकी वॉल है और यहाँ पे आपकी विंडो है, ठीक है, यहाँ से, और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो इस ग्राउंड से आपने इस विंडो में क्या रखी लैडर रखी, ठीक है। तो ये लैडर का क्या है फुट है और ये इसका टॉप है, ठीक है। तो जो टॉप पार्ट है वो तो विंडो में टच कर रहा है, और जो उसका फुट पार्ट है वो कहाँ पे कर रहा है ग्राउंड में टच, ठीक है। और ये वॉल है, ठीक है। इस वॉल में यहाँ पे विंडो है, समझ लो ये विंडो है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस वॉल का जो फुट है, इस फुट से इस विंडो का जो फुट है इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, मीन्स ये लैडर कितनी मीटर्स दूर है इस वॉल से, ठीक है। जो डिस्टेंस है ये निकालना है आपको, ठीक है। ये विंडो है, इस वॉल पे एक विंडो है, ठीक है, समझ लो। और हमने यहाँ से इस पॉइंट से हमने इसमें क्या रखी एक लैडर प्लेस करी, ठीक है। तो आपको बताना है इस लैडर के फुट से और इस वॉल का जो फुट है इसके बीच में क्या डिस्टेंस है, कितना दूर है ये लैडर इस वॉल से, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, ये हमारा बेस हो गया जो हमें निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस। और यह जो लैडर है, जो लैडर की लेंथ है वो हमारी क्या बन गई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो पी बी और एच, ठीक है। तो हमें लैडर की लेंथ गिवन थी कितनी, ए सी हमें गिवन था 15 सेंटीमीटर, ए बी हमें गिवन है, उस वॉल की लेंथ हमें गिवन है, ठीक है, जिस वॉल पे वो विंडो है 12 मीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द फुट ऑफ द वॉल, ठीक है। इनके बीच में क्या डिस्टेंस है वो निकालना है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से। ए सी हमारा एच है तो ए सी स्क्वायर, ठीक है। पी हमारा ए बी है तो ए बी का स्क्वायर, और पी हमारा बेस हमारा बी सी है तो बी सी का स्क्वायर। ए सी हमें गिवन है कितना 15, तो 15 का स्क्वायर। ए बी हमें गिवन है 12, 12 का स्क्वायर। बी सी हमारे लिए अननोन है, ठीक है। बी सी के बदले हमें क्या रखना है, उन्हें ए दे रखा तो बी सी के हम यहाँ रख देंगे ए, ठीक है। वो डिस्टेंस ए है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ए यहाँ कर देते हैं ए, ठीक है।
15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर देगा। ये 144 इक्वल टू किधर आके क्या हो जाएगा माइनस का इक्वल टू इधर क्या रहेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 144 करोगे तो कितना आ जाएगा 81। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो ए स्क्वायर कितनी वैल्यू 81 आ गया। अब यहाँ से इसको कर दो ए कर दो। चलो जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये किसका स्क्वायर है, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये किस में आ जाएगा स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके बराबर होता है ए, जैसे यहाँ से ए स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, ठीक है। मीन्स आपने ऐसे करा ए का स्क्वायर लिख दो उससे, और 81 किसका स्क्वायर होता है, जब 9 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 9 तो आपको क्या देगा 81। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए किसके बराबर आ जाएगा आपका सिंपल 9, ठीक है। तो जो लेडर के फुट से और जो वॉल का फुट है इसके बीच में जो डिस्टेंस है ए वो कितना आया हमारा 9। तो 9 मीटर दूर है लेडर इस वॉल से, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी दी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कौन से इन तीनों केसेस में कौन सी साइड्स हो सकती है राइट एंगल ट्राइंगल की। मिसाल आपको 3 साइड दे रखी है, ट्राइंगल में 3 साइड होती है, आपको प्रूव करना है कौन सी इनमें से साइड राइट एंगल को क्या करेगा वेरीफाई करेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम, इसमें क्या करेंगे पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हो जाएगा आपका एल एच एस, ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इधर वाला हो जाएगा आपका एल एच एस और इधर हो जाएगा आपका आर एच एस इक्वल टू, ठीक है। अगर एल एच एस और आर एच एस की वैल्यू दोनों इक्वल आती है तो ये साइड्स क्या होगी इस राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करेगी। तो मतलब ये जो साइड्स होंगी ये साइड किसकी मानी जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल की। अगर नॉट इक्वल टू आता है तो देन दीज आर नॉट दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। जिसमें इक्वल आएगा तो ये साइड राइट एंगल ट्राइंगल की है, अगर नहीं इक्वल आएगा तो ये साइड राइट एंगल ट्राइंगल की नहीं है, ठीक है। तो पहले केस में हमें साइड्स दे रखी है 2.5, 6.5 और 6, ठीक है। तो 2.5, 6.5 और 6 अब हम कैसे लेंगे कि कौन सा हमने हाइपोटेन्यूज में करना है, कौन सा परपेंडिकुलर में, कौन सा बेस में, ठीक है। देखो हाइपोटेन्यूज क्या होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इन साइड्स में नंबर में न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी की वो आप किस में रखोगे हाइपोटेन्यूज में। बाकी आपकी दोनों मर्जी आप चाहे जैसे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 6.5, ये तो आप सबसे पहले किस में रखोगे सिर्फ हाइपोटेन्यूज में। अब जो 6 और 2.5 बचा ये आप में डिपेंड करता है चाहे उसको नीचे रखो या ऊपर रखो, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू वो 6.5 ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज में। 6 मैंने यहाँ पर रख दिया परपेंडिकुलर में और 2.5 मैंने बेस में रख दिया, ठीक है। अब हम ये प्रूव करने की ये जो तीन न्यूमेरिकल वैल्यू है किसकी साइड्स होनी चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगती है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर हमारा क्या है ए सी का स्क्वायर, पी हमारा क्या है ए बी का स्क्वायर और बेस हमारा क्या है बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू के लेफ्ट साइड क्या होती है एल एच एस और राइट साइड क्या होता है हम क्या बोलते हैं उसे आर एच एस, ठीक है। तो पहले मैं एल एच एस लेके चल रहा हूँ, एल एच एस मेरा क्या है इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 6.5, तो 6.5 का स्क्वायर देगा आपको 42.25, ठीक है। ये आ गया आपका एल एच एस की वैल्यू। अब आर एच एस वाला पार्ट कौन सा है ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आर एच एस हमारा क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी हमें कितना दे रखा 6 और बी सी कितना दे रखा हमें 2.5, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 और 2.5 का स्क्वायर 6.25, ठीक है। 36 प्लस 6.25 देगा आपको 42.25, ठीक है। आर एच एस हमारा कितना है 42.25 और एल एच एस भी हमारा कितना आया था 42.25। तो एल एच एस और आर एच एस क्या है दोनों इक्वल, दैट इम्प्लाइज एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस और आर एच एस की वैल्यू क्या आ गई दोनों इक्वल आई। देयरफॉर गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जो हमें गिवन साइड्स थी ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है क्योंकि हमारा एल एच एस और आर एच एस क्या आ गया इक्वल, ठीक है। अब हम सेकंड केस में चेक करेंगे कि साइड्स किसकी है, साइड्स होनी चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। तो हमें दे देगा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब जो लॉन्गेस्ट साइड होगी जो ग्रेटर वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू उसको आप किस में रखोगे हाइपोटेन्यूज में। अब बाकी दोनों वैल्यू क्या है सेम है तो आप कहीं भी रख दो परपेंडिकुलर में। तो एक 2 मैंने यहाँ रखा परपेंडिकुलर में और एक मैंने 2 रखा बेस में, ठीक है। जो ग्रेटर वैल्यू है वो कहाँ रखोगे हाइपोटेन्यूज में। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो क्या होता है सम ऑफ द स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर बेस के, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी,
परपेंडिकुलर हमारा क्या ए बी और बेस क्या हमारा बी सी, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू किधर हमारा एल एच एस और इक्वल टू किधर हमारा आर एच एस, ठीक है। तो एल एच एस है मेरा ए सी स्क्वायर, तो ए सी कितना देर का हमें हमने कितना माना, लॉन्गेस्ट साइड हमारी कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर 25। आर एच एस हमारा क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर, बी सी भी हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 8। अब एल एच एस हमारा 25 है, आर एच एस हमारा 8 है, दोनों क्या है इक्वल नहीं है, ठीक है। एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर गिवन साइड्स आर नॉट द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मीन्स जो गिवन साइड हमें गिवन थी 2, 2, 5, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं है, क्योंकि हमारा एल एच एस और आर एच एस इक्वल नहीं आया, ठीक है। अगर इक्वल आ जाता तो ये साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की होती, ठीक है। अब थर्ड केस में हमें साइड दे रखी है 1.5, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5, ठीक है। तो जो ग्रेटर वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू उसको हम किस में रखेंगे, हाइपोटेन्यूज में, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा एबीसी, तो ग्रेटर वैल्यू मैंने कहा रखी हाइपोटेन्यूज 2.5। अब 2 और 1.5 आपके डिपेंड करता है आप कहाँ रखते हो, ठीक है। मैंने 2 को मैंने परपेंडिकुलर रखा और 1.5 को मैंने बेस में रखा, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, या सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। अदर टू साइड कौन सी हो गई, यही तो हो गई परपेंडिकुलर बेस, यही तो आपकी है अदर टू साइड, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब एल एच एस इक्वल टू इधर हमारा एल एच एस इक्वल टू इधर हमारा आर एच एस, तो पहले लेके चल रहा हूँ मैं एल एच एस। एल एच एस हमारा क्या है ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है हम पे 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर मतलब 2.5 इंटू 2.5 करना है, ठीक है। तो 2.5 इंटू 2.5 कितना देगा आपको 6.25, ठीक है। अब लेंगे हम आर एच एस, आर एच एस हमारा क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी हमारा कितना है 2 और बी सी हमारा कितना है 1.5, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 4, 1.5 का स्क्वायर देता है आपको 2.25 मीन्स 1.5 इंटू 1.5 क्या देगा आपको 2.25, ठीक है। तो 4 + 2.25 देगा आपको ऐड करके 6.25, ठीक है। अब एल एच एस भी हमारा 6.25 आया, आर एच एस भी हमारा 6.25, दोनों इक्वल है। जैसे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो देयरफॉर गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो हमें गिवन साइड थी 1.5, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ये साइड्स किसकी है राइट एंगल ट्राइंगल की। क्यों, क्योंकि हमारा एल एच एस और आर एच एस क्या आया इक्वल, ठीक है।